नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 एसएसटी सामाजिक अध्ययन 60 में से 60 नंबर भाई ऐसे होती है तैयारी। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन पहला कहता है भाई कि नवपाषाण काल में मानव का निवास था। यानी कि जो एसएसटी का जो क्वेश्चन आपका सीटेट में शुरू होगा वो 91 नंबर से शुरू होगा। तो नवपाषाण काल में मानव का निवास था खुले आकाश के नीचे, मिट्टी व लकड़ी के मकानों में, गुफाओं में या खाल के बने तंबुओं में। तो नवपाषाण काल की बात पूछ रहा है, तो उनका जो निवास स्थान था मिट्टी व लकड़ी के मकानों में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, मिट्टी व लकड़ी के मकानों में। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी एशिया में मिले नवपाषाण काल के अवशेष किस उद्योग की कहानी मालूम होती हैं? कपड़ा, मिट्टी, इनमें से कोई नहीं, या औजार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मिट्टी के। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है भाई मिट्टी के। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, तांबा, कांसा या लोहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोहा का ज्ञान नहीं था। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है भाई लोहा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। तो कौन सी सभ्यता इसकी समकालीन थी? सुमेर सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, रोम सभ्यता, चीनी सभ्यता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 14वें, 24वें, चौथे या 34वें। तो क्वेश्चन का सही आंसर इसका है 24वें तीर्थंकर थे। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है 24वें। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? चरक, आर्यभट्ट, वारामिहिर या चाणक्य। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वारामिहिर थे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है वारामिहिर। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो भाई गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में, 1538 ईस्वी में, 1564 ईस्वी में या 1552 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1469 ईस्वी में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई गुरु नानक का जन्म। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बिल्हण द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो बिल्हण द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, विक्रमादेव चरित, बी महाभाष्य, डी भोज प्रबंध और सी कहता है कथा सरित सागर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा विक्रमादेव चरित। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। भारत का अंतिम शक्तिशाली हिंदू राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य या हर्षवर्धन। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है भाई हर्षवर्धन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में लोधी वंश के शासन की नींव किसने डाली थी? तो भारत में लोधी वंश के शासन की नींव किसने डाली थी? ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बहलोल लोधी ने। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है भाई बहलोल लोधी। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कितने व्यापारियों ने मिलकर की थी? 20, 25, 100 या 50। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कितने लोगों ने मिलकर की थी? तो सही जवाब हो जाएगा 100 लोगों ने मिलकर की। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है 100 लोग। नेक्स्ट अगला है, कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या बिहार। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है भाई। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है उड़ीसा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था किसने? अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने या शाहजहां ने। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है शाहजहां। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, श्री का किला किस सुल्तान द्वारा निर्मित कराया गया था? तो श्री का किला किस सुल्तान द्वारा निर्मित कराया गया था? इल्तुतमिश, बलबन, रजिया या अलाउद्दीन खिलजी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। उर्दू भाषा का जन्म हुआ था भाई। तो उर्दू भाषा का जन्म हुआ कब? प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में या स्वतंत्रता के बाद के समय। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्यकाल में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है मध्यकाल में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आइए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1857 में, 1897 में, 1885 में, 1905 ईस्वी में। तो
तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1897 ईस्वी में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। 1857 ईस्वी में किस मुगल सम्राट ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया? बहादुर शाह जफर द्वितीय ने, बहादुर शाह प्रथम ने, जहांगीर शाह ने या शाहजहां ने? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय ने, जफर ने। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला है स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम सब इसे लेकर रहेंगे, नारा किसने लगाया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, मोतीलाल नेहरू ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या लोकमान्य तिलक ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है लोकमान्य तिलक ने। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है लोकमान्य तिलक। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1947 को। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? मोतीलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी थे। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन। अभी अगला क्वेश्चन कह रहा है पछुआ वे अपरिवर्तनीय हवाएं हैं जो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से बहती हैं, ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा की ओर, इनमें से कोई नहीं, या दोनों ओर? तो किस ओर बहती हैं? तो ये हो जाएगा ध्रुवों की ओर बहती हैं। ए ऑप्शन सही है भाई। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? टपीरो, पेम्पीरो, हरमंटन या काराबुरान? तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है पेम्पीरो। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है पेम्पीरो। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म एवं शीत ऋतु में समताप रेखाएं अधिक उत्तर या दक्षिण की तरफ झुकी हुई मिलती हैं? ऑप्शन ए एशियाई भूखंड पर, ऑस्ट्रेलिया में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में? तो ये कहाँ पर मिलती हैं? एशियाई भूखंड पर। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है एशियाई भूखंड पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मिश्रित तारों में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो मिश्रित तारों में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? पहला ऑप्शन डॉग स्टार, सीरियस, सांध्य तारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीरियस है। बी ऑप्शन सही जवाब है सीरियस। निम्नांकित में से किस झंझावात में वायु की गति सबसे प्रचंड होती है? तरंग चक्रवात में, टार्नेडो में, पूर्वी तरंग में, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा टार्नेडो में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है टार्नेडो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सन्नगर नहीं है? हावड़ा, गाजियाबाद, आगरा या ग्वालियर? तो कौन सन्नगर नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आगरा नहीं है भाई। डी ऑप्शन सही जवाब है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर स्थित नहीं है? कन्याकुमारी, कोयम्बटूर, वाराणसी या नागपुर? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कोयम्बटूर नहीं है भैया। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। कन्याकुमारी, वाराणसी, नागपुर ये किस पर है भैया? राजमार्ग 7 पर स्थित है। आइए निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? कांप मिट्टी उत्तर प्रदेश में, काली मिट्टी महाराष्ट्र में, लाल मिट्टी तमिलनाडु में, लेटराइट मिट्टी पंजाब में? तो ये आपको बताना है भाई। इसका सही जवाब हो जाएगा तो ये लेटराइट मिट्टी जो पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, पंजाब में नहीं भैया। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, पर्वतीय क्षेत्रों में ये होती है। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर, यमुना पर, सिंध पर या तापी पर? तो गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है ये आपको बताना है। तो ये चंबल नदी पर बनाया गया है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है चंबल नदी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है? तो भारत में सर्वाधिक कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा भाई कर्नाटक। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम सबसे पहले कब पारित किया गया था? 1950 में, 1947 में, 1960 में, 1957 में? तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम सबसे पहले कब पारित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1947 में। बी ऑप्शन सही जवाब है। लोकतांत्रिक शासन का प्रमुख लक्षण है लोक प्रभुता में विश्वास, राजनीतिक और नागरिक समानता, व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान और गौरव, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा भैया? इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन करेक्ट जवाब है उपयुक्त सभी हैं भाई।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षात्मक शासन का गुण नहीं है? पहला ऑप्शन शासन में स्थायित्व, असाधारण परिस्थितियों के लिए उपयुक्त, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका में सहयोग, प्रशासन में एकता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका में सहयोग। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों को किस आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है? पहला ऑप्शन राज्य की जनसंख्या के आधार पर, बी ऑप्शन सभी राज्यों को समानता के आधार पर, सी ऑप्शन भाषा के आधार पर, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है भाई। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है, राज्य की जनसंख्या के आधार पर। आइए नेक्स्ट, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है भाई? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन आंतरिक दृष्टि से भारत पर किसी अन्य देश का अधिकार नहीं है, बी ऑप्शन बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी अन्य देश का अधिकार नहीं है, सी ऑप्शन आंतरिक एवं बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है, डी ऑप्शन भारत किसी भी देश में हस्तक्षेप कर सकता है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब होता है आंतरिक या बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है भैया। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसदीय शासन प्रणाली को किस देश से प्राप्त किया? ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा। संसदीय शासन प्रणाली की बात पूछ रहा है भैया, किस देश से ली गई है भाई? ये आपको बताना है। तो ये ब्रिटेन से। कहाँ से भैया? ब्रिटेन से। ए ऑप्शन सही है। संसद के दोनों सदनों का 17वां किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या विधि मंत्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। आइए नेक्स्ट अगला है, राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या उपाध्यक्ष को। तो ये किसे देता है? तो ये देता है भाई उपाध्यक्ष को। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है उपाध्यक्ष। केंद्र व राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? नीति आयोग, वित्त आयोग, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? वित्त आयोग देता है भाई। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है वित्त आयोग। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जिस शिक्षण सूत्र से स्थानीय ज्ञान से संबंधित कर विश्व या राष्ट्र के ज्ञान को दिया जाता वह है। यानी कि कौन सा शिक्षण सूत्र है जिससे स्थानीय ज्ञान से वैश्विक ज्ञान की ओर वैश्विक ज्ञान दिया जाता है? तो वो कौन सा शिक्षण सूत्र है? अनिश्चित से निश्चित की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, संपूर्ण से खंड की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो कौन सा है भैया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर, क्योंकि स्थान से वैश्विक की जानकारी दे रहा है। डी ऑप्शन सही जवाब है। मूल्यांकन उद्देश्य व शिक्षण पद्धतियों के पारस्परिक संबंध को त्रिकोणात्मक रूप से अंकित किया जाता है। माइकेलिस द्वारा, जेरोलिमिक द्वारा, डॉक्टर ब्लूम द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो मूल्यांकन उद्देश्य शिक्षण पद्धतियों की बात कर रहा है त्रिकोण रूप से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर ब्लूम, यानी कि बेंजामिन एस ब्लूम ने इस बात को बताया था भाई। कौन सा? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन और उद्देश्य। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है ब्लूम। आइए नेक्स्ट अगला है, कह रहा है कि भाई सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षण का समग्र दृष्टि से प्रमुख उद्देश्य क्या है? भावी जीवन की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना, सामाजिक कुरीतियों के प्रति अरुचि उत्पन्न करना, सामाजिक समस्याओं के विश्लेषण एवं निराकरण हेतु प्रयत्न करना, समाज के प्रति उत्तरदायित्व का बोध करना। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? समाज के प्रति उत्तरदायित्व का बोध करना। बट डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, समाज उपयोगी उत्पादक कार्य शिविर में आप सड़क निर्माण कार्य में बालकों को लगाती हैं। यानी कि समाज उत्पादक कोई कार्य है और कार्य शिविर में आप क्या करते हैं? बच्चों को सड़क निर्माण के कार्य में लगा देते हैं। तो सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण की दृष्टि से बालकों में जिस सामाजिक मूल्य के विकास की संभावना है वह कौन सा है? सहयोग की भावना, स्वावलंबन की भावना, श्रम निष्ठा की भावना या कर्तव्य परायणता की भावना। तो कौन सी भावना उनके अंदर जागृत होगी? श्रम निष्ठा की भावना भाई। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है श्रम निष्ठा की भावना। आइए, श्रव्य साधन के रूप में प्रारंभ में विद्यमान था, क्या था भाई? दूरदर्शन, संगणक, आकाशवाणी, उपयुक्त में से कोई नहीं। संगणक बोले तो कंप्यूटर।
श्रव्य साधन के रूप में विद्यमान था भाई। कौन? प्रारंभ की बात पूछ रहा है तो वो हो जाएगा आकाशवाणी। क्या? सी ऑप्शन सही जवाब है, आकाशवाणी। निम्न में शिक्षण का परंपरागत साधन कौन सा है? श्यामपट्ट है, पाठ्य पुस्तक है, इनमें से सभी, या कहानी? तो भाई शिक्षण का परंपरागत साधन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। डी ऑप्शन करेक्ट जवाब है, इनमें से सभी। नेक्स्ट, दृश्य सहायक सामग्री निम्नलिखित में से है? चार्ट, मानचित्र, इनमें से सभी, या रेखा चित्र? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी है भाई। मानचित्र भी है, चार्ट भी है, रेखा चित्र। डी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। प्रतिरूप का प्रयोग निम्न कक्षा के लिए अधिक उपयोगी है। तो प्रतिरूप का प्रयोग निम्न कक्षा के लिए अधिक उपयोगी है। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका कौन सा? प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहा है भैया। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है, प्राथमिक शिक्षा। आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भ्रमण विधि सामाजिक विज्ञान शिक्षण की उत्तम विधि कही जाती है क्योंकि ये क्या है? प्रत्यक्ष अनुभवजन्य है, अध्यापकों के लिए आरामप्रद है, मनोरंजक है, सामाजिक विकास के लिए श्रेष्ठ है भाई। तो क्यों भ्रमण विधि सामाजिक विज्ञान के लिए उत्तम मानी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक विकास के लिए श्रेष्ठ है भाई। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की ऐसी विधि कौन सी है जिसमें शिक्षक निष्क्रिय रहता है किंतु उसके छात्र अत्यधिक सक्रिय दिखाई देते हैं? खेल विधि, निरीक्षण विधि, कहानी विधि, पाठ्य पुस्तक विधि? तो कौन सी विधि की बात कर रहा है भैया जिसमें छात्र क्या हो? सक्रिय रहो। तो वो हो जाएगी खेल विधि भैया। ए ऑप्शन सही जवाब है, खेल विधि। आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, इकाई योजना विधि का जनक माना जाता है मॉरिसन को, हैरिसन को, कैमरून को, या बिंटसन को? तो इकाई योजना का विधि का जनक किसे माना जाता है? तो ये मॉरिसन को माना जाता है भाई। ए ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस विधि में छात्र अधिक क्रियाशील बना रहता है? पर्यटन विधि में, समस्या समाधान विधि में, वाद विवाद विधि में, या निरीक्षण विधि में? तो कौन सी विधि है जिसमें छात्र क्रियाशील बना रहता है? इसका सही जवाब हो जाएगा पर्यटन विधि में भाई। ए ऑप्शन सही जवाब है, पर्यटन विधि। आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन की सबसे सजीव एवं प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी है? कथन प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि, खेल विधि, या नाटक प्रविधि? सामाजिक अध्ययन की सबसे सजीव एवं प्रभावी शिक्षण विधि की बात पूछ रहा है तो वो हो जाएगी भी खेल प्रविधि। सी ऑप्शन सही जवाब है, खेल प्रविधि। छात्रों के अर्जित ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रविधि कौन सी है? परीक्षण प्रविधि, प्रयोजन प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि, या निरीक्षण प्रविधि? तो छात्रों के अर्जित ज्ञान की परीक्षा लेनी है भाई, तो कौन सी विधि उपयोगी है? तो हो जाएगी परीक्षण प्रविधि ही। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है, परीक्षण प्रविधि। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है उद्देश्यों को परिभाषित किया जाता है कैसे? पहला ऑप्शन सुपरिभाषित वांछनीय व्यवहार परिवर्तन के रूप में। बी ऑप्शन साधारण एवं दीर्घकालीन लक्ष्य के रूप में। सी ऑप्शन सीखने वाले के व्यवहार में वास्तविक परिवर्तन के रूप में। डी ऑप्शन उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएंगे भाई। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है भाई? गलत कथन बताना है। पहला ऑप्शन सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों से लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार करता है। सी ऑप्शन चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्य से संबंधित है इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। डी ऑप्शन सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका? अब जरा देखें, क्या ये वैज्ञानिक विधि नहीं है? वैज्ञानिक नहीं है? हाँ बिल्कुल वैज्ञानिक है भैया, तो यही तो हो जाएगा, नहीं तो पूछ रहा है गलत वाला। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, यही भी क्या है? गलत है भैया। अगला, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया किसने? कर्थवॉल ने, बी.एस. ब्लूम ने, सिम्पसन ने, उपयुक्त में से किसी नहीं? तो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक उद्देश्यों का भैया किसने वर्गीकरण किया? बेंजामिन एस ब्लूम ने भैया। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, बेंजामिन एस ब्लूम। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है? पहला ऑप्शन उन व्यक्तियों के घटना वृत्तांत जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। बी ऑप्शन सैन्य विद्रोह के बारे में एक ब्रिटिश सैनिक का मौखिक वर्णन। सी ऑप्शन उस व्यक्ति की स्मृतियां जो विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गया था। डी ऑप्शन एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है।
तो कौन सी मौखिक स्रोत सामग्री नहीं है, ये आपको बताना है। तो यही है एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, भावात्मक उद्देश्यों में वे उद्देश्य होते हैं जो संबंधित होते हैं किससे, ज्ञान से, मूल्यांकन से, प्रशंसा से या क्रियात्मक उद्देश्य से। तो कौन सी होती हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशंसा से होती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति हुई है किससे, लैटिन भाषा से, जर्मन भाषा से, फ्रेंच भाषा से या उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो ये हुई है भाई लैटिन भाषा से। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है लैटिन भाषा से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सीटेट एग्जाम के लिए एसएसटी के जो 60 क्वेश्चन थे आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।